बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। संत महापुरुषों के श्री चरणों में आनंद खुशी और सच्चे सुख के स्रोत होते हैं, जिनसे भक्ति व प्रेम की अविरल धाराएं बहती रहती हैं। उनके पावन चरणों में नित्य नवीन बहारें नित्य ही पूर्व होते हैं। संत सहजो बाई जी भी इस कथन को विशिष्ट करते हुए अपनी वाणी में वर्णन करती हैं। अक्षर तीरथ गुरु चरण पर भी होत अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मांड। सत्पुरुषों के चरणों में अखंड पूर्व होते हैं। नित्य ही दिवाली, नित्य ही बसंत बहार और नित्य ही त्योहार होते हैं। जहाँ जहाँ उनके पावन चरण स्पर्श होते हैं वह शान तीर्थ बन जाते हैं। ऐसे ही महातीर्थ श्री अनंतपुर में जब हृदय सम्राट प्रेमियों के प्राण की परमहंस सदगुरुदेव जी श्री पंचम पातशाही जी शुभ आगमन होता तो आपकी दिव्य नूरानी झलक से चाहूं और खुशी का समाज छा जाता। हर हृदय में अनूठी मस्ती भर जाती। प्रेमियों के लिए तो मानो उसी दिन ही त्योहार जैसा समागम बन जाता। श्री परमहंस अद्वैत मत के नायक श्री सतगुरुदाता दयाल जी के आत्मोन्नति के लिए 5 स्वर्णिम नियमों आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरन और ध्यान उत्साह एवं श्रद्धा से पालन करवाते हुए तथा निर्माण कार्य को विकासशील करते हुए जीवन को वास्तविक अर्थों में जीवन प्रदान किया। यथा समय हर पूर्व पर अपने पावन प्रवचनों द्वारा सबको कृतार्थ करते। यहाँ कुछ एक विशेष महान पर्वों की एक झलक प्रस्तुत की गई है, जिसका श्रेय आपके श्री चरण कमलों की क्षेत्र छाया से मिला। श्री परमहंस अद्वैत मत का महान परमार्थिक एवं जगत विख्यात केंद्र श्री अनंतपुर सत्संग आश्रम महापुरुषों की मौजों का साकार रूप बनकर वर्तमान समय में भक्ति, प्रेम, सेवा, दर्शन, ध्यान आदि गुणों से संभूषित होकर विश्व में इस दिव्यालोक को भरने में निरंतर है। इस महापावन भूमि की रजिस्ट्री 4 अगस्त सन 1930 में श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी के समय में हुई। महापुरुषों के अनवरत परिश्रम एवं असीम कृपा से यह एक महान तीर्थ धाम बनकर जन जन को आत्म आनंद के अमृत का रसपान करा रहा है। परमार्थिक केंद्र श्री अनंतपुर का शुभ स्वर्ण जयंती दिवस, इसी महिम भूमि का शुभ स्वर्ण जयंती दिवस 4 अगस्त सन 1980 सोमवार को श्री व्यास पूजा के पूर्व के पश्चात विशेष पूर्व के रूप में परमहंस सदगुरु दयाल दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी की पावन श्री हजूरी में मनाया गया। स्थान पर तोरण द्वारा बंधनवार लगाए गए पुरातन कलाकृति को मानो नव श्रृंगार से सूचित किया। श्री अनंतपुर की साज सजा उज्जवल धवल किरणें बिखरा रही थी। इस शुभ अवसर पर श्री प्रवचन हुए कि जितने भी त्योहार भारतवर्ष में मनाए जाते हैं वह सब बीते हुए समय के महापुरुषों, अवतारों और संतों की पुण्य स्मृति लिए हुए होते हैं। उनके इतिहास एवं लीलाओं के स्मरण मात्र से अपूर्व खुशी प्राप्त होती है। जिन गुरुमुखों को सौभाग्य से सत्पुरुषों की संगत प्राप्त हो जाए, उनकी निकटता एवं सेवा का शरणावसर मिल जाए, वह तो शाश्वत आनंद और नित्य सुख के अधिकारी हो जाते हैं। जैसे कि आज 4 अगस्त सन 1930 के दिन का दृश्य सबके सम्मुख प्रमाण स्वरूप है। श्री अनंतपुर दरबार की रचना महापुरुषों ने प्रेमी गुरुमुख एवं जिज्ञासुओं की आत्मिक पुकार को पूर्ण करने के लिए जय संस्कारी अधिकारी गुरुमुख जन श्री दर्शन सत्संग सेवा की अमूल्य दात को पाकर कृतार्थ हो रहे हैं। भक्ति और
आत्मोन्नति की असीम निधि प्राप्त करने के लिए विगत कई जन्मों की बिछड़ी हुई रूहों को अपना वास्तविक ठिकाना दिखाने के लिए ही महापुरुषों ने इस उच्च श्रेष्ठ की आनंदपुर दरबार की रचना कर साधन नियम बना दिए हैं। उनके महान उपकारों का प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि समय समय पर श्री वचनामृत द्वारा नियम पालन करने के लिए संजय किया जाता है। नियमों का पालन करना गुरुमुखों के लिए अत्यावश्यकता है, क्योंकि यही मनुष्यों को श्रेष्ठता के उस वास्तविक स्थान पर पहुंचाने वाले हैं जिसका मनुष्य अधिकारी है। यदि इन नियमों के परिपालन में सुर्ती लगी रहेगी तो मन और मन के विकारों को आक्रमण करने का अवसर ही नहीं मिल सकेगा। इसलिए नित्य प्रति आरती, पूजा, भजन, सुमरण, सेवा और सत्संग करते हुए भक्ति की कमाई करनी है और शब्द में सुर्ती को लय करके जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पूरा करना है। इसी में जीवन का कल्याण है। इस प्रकार वचनामृत के पश्चात शब्द कीर्तन करते हुए प्रसाद बांटा गया और इस खुशी के उपलक्ष्य में भंडारा भी किया गया। श्री अनंतपुर परमार्थिक रत्नों का अगाध प्रेम भक्ति का भंडार, भक्ति अभिलाषी आत्माओं का आश्रय बन महान तीर्थ धाम के रूप में सबके सम्मुख विद्यमान है। इस महान तीर्थ धाम का जय घोष शकुंती को गुंजायमान कर रहा है और करता रहेगा। 4 अगस्त विशेष पूर्व का दिन हर वर्ष मनाया जाता है। श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज का शुभ जन्म शताब्दी समारोह श्री परमहंस द्वितीय मत की महान विभूति महात्मा निधि तत्व ज्ञाता श्री 108 श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज बसंत पंचमी के शुभ दिन सन 1984 को इस धराधाम पर अवतरित हुए। अमर सत्यता में अंकित होते हैं। उसे महान और अति दुर्लभ अवसरों पर मिलने वाली अलौकिक खुशी की अनुभूति आत्म आनंद एवं मानसिक शांति से जीव में उजियारा भर देती है। श्री सतगुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी की हजूरी में यह शताब्दी समारोह 7 फरवरी सन 1984 बसंत पंचमी मंगलवार के दिन श्री अनंतपुर में बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। आवास स्थान में से लेकर श्री मंदिर तक के मार्ग को रंग बिरंगी लड़ियों एवं सुंदर गेटों से सुसज्जित किया गया। पूर्व महाप्रभु जी ने आने वाली संगतों के आवास स्थान और लंगरादी के सुचारू प्रबंध के लिए श्रम कठिन परिश्रम करके सारी व्यवस्था की। उसके लिए आपने न दिन देखा न रात। सतगुरु को सेवक ही सर्वप्रिय होते हैं। भक्त वत्सल प्रभु ने उसे प्रमाणित कर दिखाया। शास्त्रों की संख्या में जीवासु प्रेमी गुरुमुख भक्ति सेवा सत्संग और श्री दर्शन की निधि में माला माल हुए। इस सुअवसर पर श्री वचन हुए नाम ही अमर सत्य अटल है। जिस गुरुमुख के नाम की कमाई में जित जोड़ लिया और अन्य इच्छाओं को दिल में स्थान न दिया, उसका मानो भवसागर से बेड़ा पार हो गया। नाम ही नामी से मिलाकर अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचा देगा। यह अमूल्य दात धन वैभव अर्थात लाख करोड़ रुपए खर्च करने पर भी किसी बाजार या दुकान से नहीं मिल सकती। आदिकाल के नियम अनुसार यह केवल सत्पुरुषों की संगति या शरण में जाने से ही प्राप्त हो सकती है। जैसा कि महापुरुष फरमाते हैं, नामो अमोलक रत्नो है पूरे सतगुरु पास, सतगुरु सेवा लागिया कड़ी रत्नो देवे कर गासी। धनु बड़ भागिया ओ आई मिले गुरु पासी। करोड़ों जन्मों से जीव 84 की यंत्रणाएं झेल रहा है। यदि वह नाम से लिए लगाए तो यह सब एक ही जन्म में दूर हो जाए। नाम यह सच्चे सुख और
शांति का खजाना है जिसके पा लेने पर दुख गम नजदीक ही नहीं आ सकते। जैसी दिल में मांग होती है कुदरत उसे अवश्य पूरा करती है। गुरुमुखों के दिल में भी ऐसी मांग थी कि जन्म जन्मांतरों में मालिक से बिछड़ी हुई आत्मा को, जो कि मोह माया का शिकार होकर दुख उठा रही है, उसे इससे मुक्ति प्राप्त हो, वह आनंद के स्रोत एवं सुखों के भंडार में प्रवेश पा जाए। उस आत्मिक पुकार को पूर्ण करने के लिए ही महापुरुष समागम रचाते हैं, जिससे जीवों को सुख, आनंद और शांति की प्राप्ति हो। उसी मार्ग को पूरा करने के लिए श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी महाराज ने श्री परमहंस द्वितीय मत की स्थापना की। उसी पावन सिलसिले अनुसार इस दरबार से हजारों लाखों प्राणी लाभ प्राप्त कर रहे हैं और करते रहेंगे। बसंत पंचमी का महान उत्सव आज आप मना रहे हैं। यह शुभ दिवस श्री द्वितीय पातशाही जी की शुभ जन्म शताब्दी का है। महापुरुषों की स्मृतियाँ शाश्वत सुख एवं आनंद प्रदान करने वाली होती हैं। उनकी संगति ही सुख आनंद का स्तोत्र है। जिन्होंने सत्पुरुषों की संगति ग्रहण की, उन्होंने अपने अनुभवी ज्ञान द्वारा लिख दिया। सदगुरु प्रगटे जगत में हुआ अज्ञान विनाश, चाहों और सुख छा गया ज्ञान का हुआ प्रकाश। सत्पुरुषों के प्रकट होने से अज्ञान का अंधकार दूर होकर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। जहाँ देखो खुशी ही खुशी, सुख ही सुख नजर आता है। ऐसे गुरुमुखों के भाग्य सराहने योग्य है। जिन्हें ऐसे समागम मिलते हैं वह इससे लाभ उठाते हैं और अपने जीवन को सफल करते हैं। श्री प्रवचन अमृत का रसपान कर दर्शनार्थी जीवासु गुरुमुख गदगद हो जाए, जयकार कर अपने भाग्य सराहने लगे। सभी प्रेमियों को ऐसे अनूठे आत्मिक आनंद की अनुभूति हुई जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उसके पद श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी के शब्दावती समारोह में उन्हें जीवन की पावन लीलाओं को भजन के रूप में सबने श्रवण किया, प्रसाद बांटा गया तथा इस उपलक्ष्य में भंडारा भी हुआ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।